ग्राउंड रिपोर्ट से यमुनानगर की बड़ी खबर। यमुनानगर पुलिस पर हमला करने वाले मामले को लेकर डीएसपी आशीष चौधरी नियमानुसार के सीआईए 2 के एक प्रांगण में पुलिस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि वायरलेस पर सूचना प्राप्त हुई थी कि किसी अन्य गैंग का सक्रिय सदस्य अरुण उर्फ गोलू नामी पुत्र राजीव निवासी खेड़ा मोहल्ला जगाधरी के पास कुछ समय पहले ही जेल से जमानत पर बाहर आया था। आरोपी को इलाका थाने सदर जगाधरी का इलाका थाना छप्पर के एरिया में घूमते हुए देखा गया है, जो किसी वारदात को अंजाम दे सकता है। इस सूचना पर तुरंत जिला हजा की अलग अलग अपराध शाखाओं द्वारा वांछित अपराधी को तलाश शुरू की गई। जो अपराध शाखा 2 यमुनानगर की टीम को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि अपराधी अरुण उपरोक्त गाँव गलोनी से सैलवा गाँव को जाने वाली सड़क पर किसी के इंतजार में खड़ा है, जो पुलिस टीम द्वारा अपराधी को काबू करने के लिए आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी गई। जो अरुण ने अपने पास मौजूद हथियार पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जो आरोपी द्वारा की गई फायरिंग से एक गोली रोहन को पहनी बीपी जैकेट पर लगी और फिर अपराधी पुलिस टीम के पकड़े जाने के कारण भागने लगा और पुलिस टीम ने उसका पीछा किया तो वह रेलवे अंडरपास की दीवार से नीचे कूद गया, जो दीवार की काफी ऊंचाई होने के कारण घायल हो गया। पुलिस टीम ने तुरंत उसको काबू करके इलाज के लिए सिविल अस्पताल में नगर में दाखिल करवाया। देखिए, वैसे तो आप पत्रकार बंधुओं को कल रात का जो इंसिडेंट है वो कवर कर चुके हो आप, लेकिन उसकी आधिकारिक पुष्टि के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है ताकि उस पर जो है एक ऑफिशियल स्टैंप लग जाए। आप को मैं बता दूं कि जो कल इंसिडेंट हुआ है ये एक हमारा वांटेड एक्यूज था, जिसके ऊपर 2 आर्म्स एक्ट के मुकदमे इंडिविजुअल थे और एक इसने फायरिंग कर रखी थी खेड़ा बाजार में अपनी मदर के ऊपर किसी सस्पिशन में, वो मुकदमा भी दर्ज था। अभी ये 23 तारीख से बाहर था, 23/12 को ही बाहर आया था बेल पे अपने उसी मुकदमे में जो इसने अपने सो कॉल्ड सस्पिशन में अपनी मदर के ऊपर फायरिंग की थी। उस मुकदमे में ये अभी बेल पे आया था और बेल पे बाहर आने के बाद जैसा कि आपको पता है कि पुलिस ऐसे जो वांटेड अपराधी होते हैं उनके ऊपर नज़र रखती है, तो हम इसको टेक्निकली फॉलो कर रहे थे थ्रू साइबर। तो हमें पता लगा कि ये दोबारा जो हमारे विदेश में भगोड़े बैठे हैं कुछ एक लोग जो बाहर से ही ऑपरेट करते हैं उनके टच में आ गया था और उनके लिए काम करने के लिए पेशकश कर रहा था उन्हें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम टेक्निकली इसको फॉलो कर ही रहे थे, तो वांटेड होने के कारण पुलिस के पास जो मुखबरी आई कि ये छप्पर थाना के इलाका में कहीं देखा गया है और किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता है। तो हमने जैसे सीआईए 2 सीआईए 1 भी निकाली इसमें, तो जो हमारे सब इंस्पेक्टर राकेश हैं इंचार्ज सीआईए 2 के, उनकी अध्यक्षता में एक टीम रवाना की तुरंत, जिसमें सब इंस्पेक्टर रोहन, अपने एक पीएसआई हमारे रजत, एएसआई योगेश, हेड कांस्टेबल विकास, हेड कांस्टेबल कुलदीप और कांस्टेबल संजीव थे। इसकी टीम ने उस एरिया पे जब दबिश दी तो ये वहाँ किसी का इंतजार करता हुआ दिखा और जैसे ही पुलिस ने इसको चेतावनी दी और सरेंडर करने के लिए कहा, क्योंकि पुलिस को पहले से ही शक था कि इसके पास कोई ना कोई असला हो सकता है, तो जैसे ही पुलिस ने दबिश दी इसको सरेंडर करने की, तो इसने पुलिस पार्टी पे फायर कर दिया। जो कि हमारे सब इंस्पेक्टर रोहन हैं, उन्होंने बीपी जैकेट डाल रखी थी और बीपी जैकेट होने के कारण, पहनने जाने के कारण उनका बचाव हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने संयम बरता और इस पे गोली ना चला के इसको सरेंडर करने के लिए ही लगातार पुलिस बोलती रही और इसको घेर लिया। या तो इसका हथियार अटक गया था या इसके पास एम्यूनेशन खत्म हो गया था, ये रीलोड नहीं कर पाया और उस डर में कि अब पुलिस इसको काबू कर लेगी, ये अंडरपास पे खड़ा था, वहाँ से कूद गया और उसी कूदने के कारण इसको काफ़ी चोट आई और पुलिस ने जो अपना मानवीयता दिखाते हुए एक इसको फिर तुरंत हॉस्पिटलाइज किया गया, जहाँ अभी अंडर ऑब्जर्वेशन है ये, और जैसे ही वो कुछ बोलने की हालत में होगा तो हम उसको ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन करवा के जो आगे की कार्रवाई थी वो बताएंगे आपको। सर, आरोपी ने एक राउंड फायर किया जो लगा बीपी पे और एक उसने फायर और किया था जो टोटल 2 फायर किए उसने। इसलिए मैं वही बता चुका हूँ कि जो पथभ्रष्ट युवा हमारे, खासकर यमुनानगर सराउंडिंग एरिया के, जो लोग इनको अपना आइडल मानते हैं, उन लोगों के लिए एक ये एप्ट एग्जाम्पल है। वो लोग ये जान लें कि जो लोग इन लोगों को फॉलो करेंगे ये उनका सिर्फ यूज़ करते हैं, उनको यूज़ एंड थ्रो की पॉलिसी उन्होंने अपना रखी है, उनका कुछ बिगड़ता नहीं है,
फिलहाल फौरी तौर पे वो तो जब वो वापस आएंगे जब देखेंगे। लेकिन ये मैं यूथ को मैसेज देना चाहूँगा कि ये अपना उपयोग ना करवाएं, इनके कारण इनका परिवार खराब होता है और इनका फ्यूचर खराब होता है। तो मेरी अपील युवा से ये है कि इनके जो प्रलोभन है उसमें ना आए और इनके कहने पे अपना जो आपराधिक जो है करियर ना बनाएं। सर अपील है क्या चेतावनी तो पुलिस की पहले ही होती है, अपील इसलिए है, चेतावनी उन लोगों के लिए है जो इस रास्ते पे चल चुके हैं, अपील उनसे है जो लोग अभी सोच रहे हैं उस रास्ते पे जाने की। सर फिलहाल तो अभी तो इससे तो जो एक पिस्टल है वही बरामद हुआ।